एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के लिए हिंदी में परमहंस रामकृष्ण की वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप लोग इससे तैयारी कर लो। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत तस्य विषये महात्मना गांधीना उक्तम। रामकृष्ण एक अनोखे विलक्षण महापुरुष थे, उनके संबंध में महात्मा गांधी ने कहा है। क्या कहा कि परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। तस्य जीवनम असमभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते। तो बच्चों इसका अर्थ देखिए कि रामकृष्ण जो महात्मा गांधी ने उनके विषय में कहा है, तो वो देखो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। हाँ, रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। उनका जीवन हमें ईश्वर के दर्शनों के लिए शक्ति प्रदान करता है। उनके वचन किसी के केवल नीरस ज्ञान वचन नहीं है, वरन उनकी जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही है। उनका जीवन अहिंसा का साक्षात पाठ है, लेसन है। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कामारपुकर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकर नामक स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरो परम धार्मिको वास्ताम, उनके माता पिता अत्यधिक धार्मिक विचारों के थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत। बाल्यकाल से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। उसी समय उनकी ईश्वर में स्वाभाविक निष्ठा या श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। और जो है यहाँ पर बच्चों, ईश्वर से आराधना वसरे स सहजे समाधो अतिष्ठत। ईश्वर की आराधना के अवसर पर वे सहज समाधि में स्थित हो जाते थे। परम सिद्धो अपि सह सिद्धि नाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। है ना, परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एवं वर्णिता। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। क्या वर्णन किया कि असो महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति इति महतो विस्मयस्य विषयः। कि वह महात्मा पादुकाओं से नदी पार कर लेता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। परमहंस रामकृष्ण मंदम हसत अवदत च। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले। क्या बोले कि अस्याः सिद्धेः मूल्यं पड़द्वय मात्रम। पड़द्वयेन नौकया सामान्यो जनः नदीम तरति अनया सिद्धया केवलं पड़द्वयस्य लाभो भवति। किम प्रयोजनम एतादृश्याः सिद्धेः प्रदर्शनेन। इस सिद्धि का मूल्य 2 पैसे मात्र है और 2 पैसे से नाव द्वारा साधारण व्यक्ति नदी को पार कर लेता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है। इसके बाद बच्चों देखिए, रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानका प्रसिद्धा सन्ति। आजीवनम सह आत्मचिंतने निरतः आसीत्। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः।
रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। जीवन पर्यंत वे आत्मचिंतन में लगे रहे। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्म अनुभवा वर्णिता। उनके वचनों में से ही उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं, निम्नलिखित है। अब देखिए नंबर एक यहाँ क्या है कि जले निमिज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमितुम आकुलाः भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार निकलने के लिए व्याकुल होते हैं उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शन के लिए भी उत्सुक हो जाए तो किसके ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अब नंबर 2 में देखो, किमपि साधनम साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिका काला नैव अपेक्षयते। किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक समय नहीं चाहिए। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, नाहं वाञ्छामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम अहं तु ताम विद्याम वाञ्छामि यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति। मैं भौतिक सुख देने वाली विद्या को नहीं जानता हूँ, नहीं चाहता हूँ। मैं भौतिक सुख देने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाए। अयम महापुरुष स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव एतावान् महान् संजातः स ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत् यत् तस्य कृते मानव कृताः विभेदाः निर्मूला अजायन्तः। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वं साधितम्। ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए। वे ऐसे विवेकशील, ज्ञानी और शुद्ध चित्त वाले थे कि उनके लिए मनुष्यों के द्वारा बनाए गए भेदभाव निराधार हो गए थे। अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया, है ना। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वम साधितम। अपने आचरण के द्वारा ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया था। आगे देखिए, विश्वविश्रुतः स्वामी विवेकानंदः अस्यैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशे स्वपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिव घोषा कृता, है ना। और उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पाश्चात्य देशों में भी व्यापक मानव धर्म की डुगडुगी बजाई। तेन अन्यैश्च शिष्यैः जनानां कल्याणार्थं स स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमाः स्थापिताः। ईश्वरानुभवः दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। और यहाँ पर जो है उन्होंने और रामकृष्ण के दूसरे शिष्यों ने मनुष्यों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए। ईश्वर का अनुभव दुखी मनुष्यों की सेवा में ही पुष्ट दृढ़ होता है। यही रामकृष्ण का महान संदेश है। अब आगे बच्चों प्रश्नोत्तर देख लो, क्वेश्चन आंसर। प्रश्नोत्तर देख लो आगे बच्चों, प्रश्नोत्तर लो। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म कुत्र कदा च अभवत्? तो उत्तर में लिखो, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म हुगली प्रदेशस्य कामारपुकर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। नंबर 2 प्रश्न देखो, रामकृष्ण परमहंसा कीदृशः पुरुषः आसीत्?
रामकृष्णा परमहंसा एका विलक्षणा पुरुषा आसीत् कस्य जीवन चरित धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते रामकृष्णस्य पितरो कीदृशो आस्तां रामकृष्णस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम् एकदा भक्तेन कस्यचित् किं महिमा वर्णितः एकदा भक्तेन कस्यचित् महिमा एवं वर्णितः असौ महात्मा पादुकाभ्यां नदी तरत इति महतो विस्मयस्य विषयः। अगला प्रश्न नंबर 6 रामकृष्णः कथं महान संजातः रामकृष्णः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव महान संजातः। स्वामी विवेकानंदः कस्य शिष्यः आसीत् स्वामी विवेकानंदः रामकृष्णस्य शिष्यः आसीत्। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 8 रामकृष्णस्य विषये महात्मा गांधिना किम उक्तम् रामकृष्णस्य जीवनम् अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते इति रामकृष्णस्य विषये महात्मा गांधिना उक्तम्। प्रश्न नंबर 9 रामकृष्णस्य कः महान संदेशः तो उत्तर में लिखो ईश्वरानुभवः दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। रामकृष्णस्य सेवाश्रमाः केन स्थापिताः उत्तर में लिखो रामकृष्ण सेवाश्रमाः विवेकानंदेन अन्यैश्च शिष्यैः स्थापिताः। नंबर 11 में लिखो ईश्वरानुभवः केषां जनानां सेवया पुष्यति ईश्वरानुभवः दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति।